दोस्तों, रेगिस्तान की बात करें तो ये रेत से भरी बंजर भूमि होती है जहां कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पिछले कुछ समय में लोगों को बंजर रेगिस्तानी भूमि में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। तो चलिए जानते हैं रेगिस्तान में मिली ऐसी ही कुछ हैरान कर देने वाली चीजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, डेजर्ट फ्लड। दोस्तों सोचिए, जिस रेगिस्तान में लोगों को पानी दूर दूर तक नसीब नहीं होता, वहां अचानक से बाढ़ आ जाए तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? उनका रिएक्शन वही होगा जो यमन के लोगों ने साल 2010 में फेस किया था। दरअसल हुआ यूं कि इस साल रेगिस्तान और गर्मी के थपेड़ों वाले यमन के पड़ोसी देश ओमान में एक साइक्लोन की वजह से इस कदर बारिश ने अपना कहर ढाया कि जिसका सितम यमन के लोगों तक को भुगतना पड़ा। सागर साइक्लोन ने इस पूरे रीजन में इस तरह की तबाही मचाई जिसने दोनों देशों का काफी नुकसान किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तबाही में जहां कहीं लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं यमन के लोगों के लिए बाढ़ एक नए एक्सपीरियंस के रूप में आई थी, जिसके मजे यहाँ के लोगों ने खूब लिए। हालांकि इस बाढ़ ने यमन में भी काफी तबाही मचाई थी और कई बिल्डिंग्स के साथ साथ कई पब्लिक प्लेसेस को बर्बाद कर दिया था। नंबर 9, जंपिंग कैक्टस। डेजर्ट्स में अगर वहां रहने वाले जानवरों या इंसानों को सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है डेजर्ट्स में पाए जाने वाला कैक्टस प्लांट, क्योंकि इस प्लांट में कांटे निकले होते हैं जो अगर किसी को चुभ जाते हैं तो काफी ज्यादा दर्द का एहसास करा जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलिफोर्निया के कोलोराडो डेजर्ट में इन कैक्टस की एक ऐसी स्पीशीज पाई जाती है जो कि यहाँ आने वाले लोगों को काफी परेशान करती है। दोस्तों, जंपिंग कोलास के नाम से जाने वाले ये प्रजाति इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये इंसानों और जानवरों को पास जाते ही अपने कब्जे में ले लेती है और अपने नुकीले कांटों को उनके अंदर तक घुसा देती है। ये दर्द इतना ज्यादा दर्दनाक होता है कि इन कांटों को एक बार महसूस कर लेने वाला व्यक्ति दोबारा फिर इनके पास जाने तक की नहीं सोचता। और आप भी वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से ये जंपिंग कैक्टस लोगों के शरीर पर चिपके हुए हैं। नंबर 8, आयरन ओर ट्रेन। आप जानते ही होंगे कि डेजर्ट्स में दिन के वक्त गर्मी तो रात के वक्त बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, जिस वजह से डेजर्ट्स इंसान तो क्या मशीन को भी रास नहीं आते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कठिन एटमॉस्फेयर में भी दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा में एक ट्रेन ऐसी है जो लगभग 437 मील का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इस कठिन सफर वाली इस ट्रेन में ज़ोयरट की आयरन की खदान से आयरन ओर को नोआधिबाव के पोर्ट तक ले जाया जाता है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि कठिनाइयों से भरे इस सफर में कई बार लोगों को इस ट्रेन के ऊपर आयरन ओर पर लेटकर अपना सफर तय करना पड़ता है। आप खुद फील करके देखिए कि ऊपर चिलचिलाती हुई रेगिस्तान धूप है और नीचे गर्म आयरन ओर। सोचिए कि आखिर उस पर लेटे इंसान की क्या हालत होती होगी। यकीन मानिए 19 घंटे के इस सफर में उन लोगों की हालत एकदम खराब ही हो जाती होगी जिन्हें इस ट्रेन से सफर करना पड़ता होगा। नंबर 7, जाकिस्तान। दोस्तों, अजीब अजीब चाह रखने वाले लोगों में एक नाम ज़ाक लैंड्सबर्ग का भी शुमार है। दरअसल वाकया ये है कि न्यूयॉर्क बेस्ड इस आर्टिस्ट की चाह थी कि वो किसी इंडिपेंडेंट देश का प्रेसिडेंट बने। और आपको जानकर हैरानी होगी, उसने अपनी इस चाह को पूरा करने के लिए, यकीन मानिए, उसने एक देश का ही निर्माण कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी इस चाह को पूरा करने के लिए साल 2005 में यूटाह के डेजर्ट्स में एक 4 एकड़ लैंड खरीदी और उसे रिपब्लिक ऑफ जाकिस्तान नाम दे दिया। इस जगह पर उसने हर चीज का ध्यान रखा जो किसी देश में होनी चाहिए। यहाँ तक कि उसने इस देश के पासपोर्ट तक की भी व्यवस्था की थी जिसकी फीस $50 थी। आपको जानकर शौक लगेगा कि रिपब्लिक ऑफ जाकिस्तान के रूप में जाने जाने वाली इस जगह पर लोग आते हैं, लेकिन उनके रहने के लिए इस जगह पर कोई भी परमानेंट सेटलमेंट तक नहीं है। और इस जगह पर सिर्फ ज़ाक लैंड्सबर्ग के मन की अजीबोगरीब चीजें बस मौजूद हैं, लेकिन तब भी इस जगह की फैन फॉलोइंग लोगों के बीच काफी ज्यादा है। हालांकि वो बात अलग है कि इस जगह को किसी भी अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन तब भी इस देश का एक अलग झंडा और अलग ही ऑफिशियल सील है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। नंबर 6, हॉरर मूवी गैस स्टेशन। फेमस हॉरर मूवी द हिल्स हैव आइज में दिखाया गया मोरक्को स्थित फ्यूल स्टेशन डेजर्ट्स में पाए जाने वाली एंटीक जगहों में से एक है। इस जगह पर मूवी में दिखाए गए सीन्स में यूज की गई चीजें आज भी जस की तस मौजूद हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मूवी को बनाने के बाद मेकर्स इस जगह को ऐसे ही छोड़कर चले गए, जिस वजह से ये जगह आज भी वैसी है जैसा कि इसे बनाया गया था।
इस जगह की खास बात यह है कि आज के वक्त में ये जगह लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और साथ ही उन्हें उनकी पसंदीदा मूवी में दिखाए गए सीन से भी कनेक्ट करती है, और इसलिए इस जगह को अब लोग टूरिस्ट प्लेस के रूप में यूज करने लगे हैं, जहां पर दूर दूर से लोग फोटोग्राफ्स निकलवाने के लिए आते हैं। नंबर 5, न्यूज़पेपर रॉक। अमेरिकी स्टेट यूटाह के डेजर्ट में स्थित न्यूज़पेपर रॉक्स अपनी अनोखी पेट्रोग्लिफ्स पेंटिंग्स के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि इस जगह पर लगभग 650 से भी ज्यादा पेट्रोग्लिफ्स पेंटिंग्स मौजूद हैं, जिसमें इंसानों और जानवरों को पत्थर पर उकेरा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस जगह पर लगभग 2000 सालों तक नेटिव अमेरिकन लोग कार्विंग्स करते रहे, और हैरानी की बात तो यह है कि इस जगह की अपनी एक अलग पहचान रही है, पर तब भी इसकी ओर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। पर आखिरकार साल 1961 में अमेरिकी गवर्नमेंट को इसका ध्यान आया और इसको स्टेट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ इस जगह को साल 1976 में नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस लिस्टिंग्स इन सैन जुआन काउंटी यूटाह में शामिल किया गया और इंडियन क्रीक स्टेट पार्क के रूप में रजिस्टर किया गया। तब से लेकर इस जगह पर हर साल हजारों सैलानी इस अद्भुत रॉक को देखने के लिए इस रेगिस्तान में दूर दूर से चले आते हैं। नंबर 4, डेजर्ट स्काईस्क्रेपर्स। दोस्तों, जिस रेगिस्तान में चिकनी रेत होने की वजह से एक छोटा सा मकान भी ठीक तरीके से नहीं टिकता, लेकिन मिडिल ईस्ट रीजन के यमन में एक शहर ऐसा भी है जो सदियों से मजबूती से बड़ी बड़ी इमारतों के साथ बीच रेगिस्तान में खड़ा हुआ है। शिबाम के नाम से जाने वाले इस शहर की खास बात यह है कि इस शहर में ज्यादातर बिल्डिंग्स 5 से लेकर 11 मंजिला तक हैं, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बेमिसाल बिल्डिंग्स 3rd सेंचुरी एडी की हैं, मतलब आज से लगभग 1700 साल पहले की। अब जरा सोचिए कि जिस वक्त एक मंजिल के मकान बड़ी मुश्किल से बनते थे, उस जमाने में इस शहर के लोगों ने ऊंची ऊंची इमारतें बना दी थी। हालांकि इस शहर में अब उस वक्त की इमारतें कम ही बची हैं, क्योंकि गुजरते वक्त में आए तूफान, बारिश ने इन इमारतों को काफी नुकसान किया। लेकिन तब भी इस जगह पर इतनी इमारतें आज भी बाकी हैं, जिससे यमन के एंसेस्टर्स के रिच आर्किटेक्चरल माइंड के बारे में जानकारी लग सकती है। नंबर 3, द कार फॉरेस्ट। डेजर्ट्स में पाई जाने वाली अनोखी चीजों में अमेरिका के नेवाडा स्थित इंटरनेशनल कार फॉरेस्ट का भी नाम शुमार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कार फॉरेस्ट में लगभग 40 कारों का अलग अलग ढंग से यूनिक तरीके से पेंट कर रखा गया है, और इन कारों को इस डेजर्ट में कुछ इस तरह से रखा गया है कि देखने में ये कार्स ट्रीज की तरह लगती हैं। इस जगह की लोकप्रियता लोगों के बीच काफी ज्यादा है, इसलिए इस जगह पर हर साल काफी पर्यटक अपने परिवार के साथ घूमने और तस्वीरें निकलवाने के लिए आते हैं। आप स्वयं वीडियो में देख सकते हैं कि किस किस तरह से इस जगह पर शानदार तरीके से कारों, ट्रकों को अलग अलग थीम्स में रंग कर रखा गया है। अब इस शानदार काम के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में शैट सॉर्ट और जैक सार्जेंट को थैंक्स बोल सकते हैं। नंबर 2, पोटाश पॉन्ड। दोस्तों, अगर आप कभी अमेरिकन स्टेट यूटाह जाएं और आपको डेजर्ट्स के बीचों बीच नीले पानी से आए भरे पॉन्ड्स दिखाई दे जाएं, तो कृपया कर जोश में आकर उनमें छलांग न लगा दे, क्योंकि ये पॉन्ड्स पानी से नहीं बल्कि पोटेशियम क्लोराइड से भरे हुए हैं, जो कि काफी खतरनाक सब्सटेंस माना जाता है। नेचुरल पोटेशियम क्लोराइड के सोर्स ये पॉन्ड्स यहाँ पर लगभग 300 मिलियन सालों से मौजूद हैं, और इन पॉन्ड्स की खास बात यह है कि ये पॉन्ड्स इवेपोरेशन के जरिए नेचुरली पोटेशियम और सॉल्ट को अलग अलग करने का काम किया करते हैं। वैसे तो काफी सालों तक ये पॉन्ड्स ऐसे ही वीरान पड़े रहे, लेकिन अब इन पॉन्ड्स को अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाने लगा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पॉन्ड्स दिन भर में करीब 700 से 1000 टन पोटेशियम क्लोराइड को फिल्टर करते हैं, जो कि एक काफी बड़ी मात्रा मानी जाती है। इसलिए अगर आपको ये पॉन्ड्स दिखें तो आप छलांग मत लगा देना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। नंबर 1, 4000 इयर्स ओल्ड सिमेट्री। चाइना के टाक्लामाकन डेजर्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को एक 4000 साल पुरानी ऐसी सिमेट्री मिली है, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इस मिस्टीरियस सिमेट्री की खास बात यह है कि इस सिमेट्री का पता अर्ली 2000 से पहले किसी को भी नहीं था, लेकिन ये अनायास ही एक बार एक ट्रैवलर की नजर में आ गई। तब से ये आर्कियोलॉजिस्ट के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सिमेट्री में आर्कियोलॉजिस्ट को जो ह्यूमन रिमेन्स दफन मिले हैं, वो ईस्ट और वेस्ट यूरेशिया से लाए गए थे। हालांकि इन्हें इतने साल पहले इधर क्यों और कैसे लाया गया, ये अभी भी रिसर्च का सब्जेक्ट बना हुआ है,
और इसलिए अभी भी इस एंशिएंट सिमेट्री पर रिसर्च जारी है। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले सालों में इससे जुड़े और भी रोचक राज हमारे सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।